नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। मैया सम्मान योजना के आवेदन प्रक्रिया को लेकर कुछ जिलों में हुआ बड़ा बदलाव। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत 21 साल से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए का लाभ मिलेगा। अब इस योजना को अप्लाई करने के तरीके और भी आसान कर दिया गया है। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर अब आवेदन को लेकर कुछ जिलों में प्रक्रिया को और भी सरल बनाया गया है, क्योंकि योजना के आवेदन की संख्या कुछ जिलों में संतोषजनक नहीं है। आपको बता दें कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज अब नहीं होगा। जरूरी दस्तावेज ये होगा जैसे एक पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी। उपयुक्त दस्तावेज के आधार पर आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए उसके पिता या पति का राशन कार्ड मान्य होगा। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि झारखंड के कई जिलों में मैया सम्मान योजना की प्रक्रिया को लेकर कुछ बदलाव कर उसे सरल बनाया गया है। वो जिला है बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम आदि जगहों पर आवेदन प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसे सरल बनाया गया है। जमशेदपुर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, शहीद निर्मल महतो की जगह कोई नहीं ले सकता। अधूरे काम को शिबू सोरेन ने किया पूरा। दरअसल आपको बता दूं, वीर शहीद और झारखंड आंदोलन के मसीहा रहे निर्मल महतो की 8 अगस्त को 37वीं पुण्यतिथि थी। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। सोनारी एयरपोर्ट पर उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद वे सीधे कदमा उलियान स्थित निर्मल महतो के समाधि स्थल पहुंचे। आपको बता दूं, यहाँ उन्होंने पहले निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद निर्मल महतो के समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री चंपई सोरेन समेत पार्टी के विधायक मौजूद रहे। झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सरकार को क्या आगा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को रोकने का दिया निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को रोकने के लिए राज्य सरकार को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण बड़ी संख्या में लोग अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अवैध तरीके से प्रवास झारखंड में प्रवेश करने को लेकर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आगाह किया है। साथ ही अदालत ने संथाल परगना के जरिए राज्य में अवैध तरीके से घुसने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने डेनियल दानिश द्वारा दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने कहा है कि बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिर स्थिति को देखते हुए अवैध प्रवासन बढ़ेगा। तो वहीं पीठ ने खुफिया ब्यूरो के निर्देश, बीएसएफ के महानिदेशक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि झारखंड उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले अवैध अप्रवासन के मामले में उचित हल्फनामा दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी। तो वहीं इधर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में पूछा गया कि अब बांग्लादेश से भारत वापस लाए गए नागरिकों की संख्या कितनी है। क्या पड़ोसी देश में भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि 18 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक 7200 से अधिक भारतीय छात्र बांग्लादेश से भारत लौट गए हैं। उन्होंने बताया कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार बांग्लादेश में 9000 से अधिक छात्रों सहित लगभग 19000 भारतीय नागरिक रहते हैं। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर झारखंड बंगाल सीमा पर बढ़ी चौकसी। तो वहीं थानेदारों को मिला नया निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, पाकुड़ जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में हिंसा के बाद स्थानीय पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। थानेदारों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर भी विशेष चौकसी बरती जा रही है। पश्चिम बंगाल से झारखंड आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दूं कि संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर है। बता दें कि पाकुड़ जिले के चांदपुर बॉर्डर सहित पश्चिम बंगाल सीमा शुरू हो जाती है। बंगाल में पड़ने वाला चांदपुर मुर्शिदाबाद जिले के धुलियाना अंतर्गत आता है। तो वहीं धुलियाना गंगा पार करने के बाद बांग्लादेश की सीमा प्रारंभ हो जाती है। जानकारों का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान हालात के मद्देनजर बांग्लादेशी नाव के सहारे गंगा पार कर पश्चिम बंगाल में शरण ले रहे हैं। ऐसे में इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि पुलिस विशेष रूप से सतर्क है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।
झारखंड में बड़ी घटना, दिन दहाड़े बैंक से लूट ले गए 15 लाख रुपए। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड बिहार की सीमा पर दुमका जिले में दिन दहाड़े बैंक लूट का मामला सामने आया है। यहां के हंसडिया थाना क्षेत्र में अति व्यस्तम हंसडिया चौक पर स्थित इंडियन बैंक की शाखा में गुरुवार दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर लगभग 15 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित कर सघन छापेमारी करी है। दुमका की पुलिस अध्यक्ष पीताम्बर सिंह खैरवार और जरमुंडी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने का सख्त निर्देश दिया है। तो वहीं जरमुंडी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार ने घटना की पुष्टि की है। झारखंड में नक्सली वारदात, आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान के दौरान गुरुवार को आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना छोटा नागरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारांडा जंगल में सुबह 7:30 बजे हुई। इसमें कहा गया है कि कोबरा 209 बटालियन के उप निरीक्षक जितेंद्र दानी को हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से इलाज के लिए रांची ले जाया गया और एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बयान में कहा गया है कि छोटा नागरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर माओवादियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी विस्फोट हो गया, जिससे कोबरा 209 बटालियन के उप निरीक्षक जितेंद्र दानी घायल हो गए हैं। झारखंड के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी की ओर से 11 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। दरअसल आपको बता दूं, रांची समेत राज्य भर में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 9 और 10 अगस्त को गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। समीप के बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, इसके प्रभाव से राज्य में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा मानसून का ट्रफ लाइन भी रांची से होकर गुजर रहा है, जिसके कारण राजधानी और आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश के आसार हैं। आपको बता दूं, मौसम विभाग की ओर से 11 अगस्त तक के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत 9 अगस्त को राज्य के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, जबकि 10 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं 11 अगस्त को उत्तरी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की कोई भी संभावना नहीं है। बाकी राज्यों में 27% ओबीसी आरक्षण, मगर झारखंड में नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र से की अपील। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को सरकार से अनुरोध किया है कि झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम पर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए दबाव बनाया जाए। आपको बता दूं, लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि देश के विभिन्न राज्यों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड में इस वर्ग को केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष दल जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय होता आ रहा है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पिछड़े प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। दुबे ने कहा कि झारखंड में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति से ओबीसी की सूची में डाल दिया गया है, जिससे इन जातियों को नुकसान हो रहा है और ओबीसी के आरक्षण को भी अतिक्रमण हुआ है। तो वहीं निशिकांत दुबे ने केंद्र से अनुरोध किया है कि जब सभी राज्यों में 27% आरक्षण है, तो कांग्रेस और झामुमो पर दबाव डाला जाए और झारखंड में भी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। गैंगस्टर अमन साहू के भाई को एनआईए ने लिया रिमांड पर, निवेश की ले रही है जानकारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले को लेकर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश कुमार उर्फ आकाश साहू को रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दूं कि एनआईए ने आकाश को पिछले दिनों गिरफ्तार करने के बाद एनआईए की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया था, जहां से उसे रिमांड पर लेने का आग्रह किया गया था। आपको बता दूं, कोर्ट के आदेश पर उससे 6 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ होनी है। एनआईए को 12 अगस्त तक उससे पूछताछ की अनुमति मिल गई है। आपको बता दूं, अब इस अवधि में एनआईए उससे अमन साहू की लेवी रंगदारी की रुपयों की जानकारी लेगी, जिससे आकाश ने रियल एस्टेट सहित अन्य चल अचल संपत्ति में निवेश किया था। बाद में उन संपत्तियों को एनआईए जब्त करेगी।